नमस्कार, जय माता दी। सिंह राशिफल जून माह 2023 संपूर्ण मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। सिंह राशि के जातकों के जीवन में शुक्र और मंगल का द्वादश भाव में युति बनेगा। मंगल आपके भाग्य के स्वामी होकर के 12वें घर में नीच राशि में गोचर करेंगे। तो इस माह के अंदर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल आपके बने बनाए चलते हुए काम में और लगातार निरंतर तरक्की में किसी तरह की कोई रुकावट तो पैदा नहीं करेंगे। कारण यह है कि जब कोई ग्रह नीच राशि में गोचर करता है तो उसके प्रभाव थोड़े से हमारे जीवन में कमजोर हो जाते हैं। और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ेगा। द्वादश भाव में मंगल का गोचर मांगलिक दोष बनाता है। तो कई बार अच्छी खासी चल रही रिलेशनशिप में भी अचानक कमी आने लगती है। सप्तम शनिदेव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाने के कारण से थोड़े से व्यापारिक पारिवारिक परिवर्तनों का भी संयोग बन सकता है। हालांकि सटीक विश्लेषण आपको आपके जीवन के बारे में बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। और ये जो विश्लेषण आपको बताएंगे उसका आधार होगा ये गोचर ग्रह चार्ट। गोचर ग्रह चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं ग्रह स्थितियों को। भाग्य में बुध गुरु राहु की युति बनेगा। मंगल शुक्र द्वादश भाव में और सूर्यदेव का गोचर आपके दसम और एकादश भाव में रहेगा। शनिदेव का गोचर आपके सप्तम भाव में रहने वाला है। चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को वैकल्पिक ज्योतिषीय कार्यक्रम की प्राप्ति हो और हमारे साथ वो जुड़ सकें, अपने जीवन के महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। उसके लिए क्या करना है वो हम कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। कार्यक्रम को अंत तक आपको सुनना होगा, समझना होगा। सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी होते हैं और सूर्यदेव का गोचर दसम भाव में बेहद शानदार दिग्बली गोचर लाभ स्थान पर भी गोचर करेंगे। 15 मई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा और इस पूरे माह में 7 जून से लेकर के 24 जून तक बुध का गोचर आपके भाग्य में रहेगा और उसके बाद बुध का गोचर आपके दसम भाव में। दिग्बली सूर्य आपके जीवन में आपके सेहत स्वास्थ्य के अंदर लगातार सुधार करेंगे। लंबे समय से किसी बीमारी से यदि आप पीड़ित थे तो आपके इस पीड़ा का, आपके इस दुख का, दर्द का, तकलीफ का निवारण आपको प्राप्त होने वाला है। 15 जून से पहले पहले बृहस्पति का राहु के साथ युति होने का मतलब होता है कि थोड़े से आपको अपने करियर में, अपने स्टडी में, अपने कंपटीशन में सावधानी रखने की जरूरत है। लव लाइफ को भी आपको थोड़ी सी सतर्कता पूर्वक अपने आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्यथा राहु आपके लव लाइफ में विघ्न बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से आप समझेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य का थोड़ी सी सहयोग कमजोर होगा, जिसके कारण से आपको आपके जीवन में आपके भाग्य का एक विडंबना कह सकते हैं, एक बाधा कह सकते हैं कि व्यापारिक डेवलपमेंट में, व्यापारिक रफ्तार में थोड़ी सी कमी आ जाना। द्वादश भाव में मंगल के गोचर होने के कारण से ही आप अपने व्यापारिक कार्यों के, व्यापारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए परिवार से दूरियां बन सकती हैं, परिवार से दूर जा सकते हैं। देश विदेश यात्रा के संयोग आपके जीवन में बन रहे हैं मई जून के महीने में। अपने जीवन के लग्जरी सुख सुविधाओं को इंक्रीज करने के चक्कर में आपके थोड़े से धन का अति व्यय हो सकता है, ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। उससे भी थोड़ी सी आपको परेशानी महसूस हो सकती है।
हालांकि करियर आपका बेहद शानदार रहेगा। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध बहुत शानदार रहने वाले हैं इस पूरे माह में। बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। बॉस के द्वारा आपके जीवन में एक शानदार इंक्रीमेंट, उन्नति, वेतन वृद्धि और मनपसंद स्थानांतरण, यानी कि जिस पद पे आप, जिस जगह पे आप काम करना चाहते थे उसी जगह पे बॉस के द्वारा आपको नई नियुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। प्रशासनिक पदों पर बैठकर काम करना चाहते हैं, आपने कोई बहुत अच्छे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रखी है, कोर्स कर रखा है, या फिर कोई कंपटीशन आपने कंप्लीट कर रखा है, तो सरकार के द्वारा आपको शानदार नोटिफिकेशन, कॉल लेटर की प्राप्ति भी इस माह में संभव है। इस माह में सावधानी आपको अपने थोड़े से रिश्तों को लेकर के, पारिवारिक जीवन में और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अपने आप को थोड़ा सा बचाना आपको बहुत जरूरी होगा। मंगल नीच राशि में गोचर करने से आपके संगति का दोष आपके जीवन में प्रभावी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा वहां पर भी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र द्वादश भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में लग्जरी सुख सुविधाओं का लगातार ग्रोथ होता है, उन्नति होता है। नए वाहन सुख की प्राप्ति इस माह में संभव है। मंगल की दृष्टि के माध्यम से आप न्यायालय में विजय की प्राप्ति करेंगे। खेल जगत से आप जुड़े हुए हैं तो आपको आपके कठिन परिश्रम, मेहनत का एक शानदार रिवार्ड प्राप्त होगा। राजनीतिक करियर है आपका, राजनेता हैं आप, तो निश्चित रूप से इस समय अवधि में आपको कुछ नई और कुछ बड़ी जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है। कुछ अच्छे उच्च स्तरीय लोगों के साथ आपके संबंध लगातार बेहतर होते चले जाएंगे। इस पूरे माह का यदि टोटल सकारात्मक पक्षों को आप देखें तो थोड़े से भाग्य को लेकर के आपको जरूर निराशा महसूस करना पड़ सकता है। थोड़े से अपने रिश्तों को लेकर के डबल माइंडेड आप हो सकते हैं, परंतु करियर आपका बहुत शानदार रहेगा। पिता और पैतृक विरासत को आप लगातार इंक्रीज करने में समर्थवान रहेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट लगातार होता चला जाएगा, परंतु कुछ नए तरीके के एक्सपेरिमेंट, बदलाव आपको भारी पड़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस समय अवधि में कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर अचानक बढ़ सकती हैं, जिन पर आपको थोड़े से अपने जीवन की कमाई हुई जो धन राशि है वो खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि सिंह राशि वाले जातकों के लिए लगातार कठिन परिश्रम, मेहनत के माध्यम से आप अपने भाग्य को बेहतर बनाने में समर्थवान रहेंगे। सरकार के द्वारा आपको पूरा सहयोग इस माह में मिलने वाला है और आमदनी के कुछ नए स्रोत भी आपको कुछ नए व्यक्तियों के द्वारा, कुछ नए लोगों के संबंधों के द्वारा आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में बताया था कि कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। ये फलादेश आपको आपके जन्म राशि के आधार पर हमने बताया है। अब आप अपने जीवन के बारे में और बारीकी से बेहतर समझना चाहते हैं, विश्लेषण को जानना चाहते हैं, तो अपने बर्थ डिटेल के माध्यम से, आपके जन्म कुंडली के माध्यम से आपको विश्लेषण बताएंगे, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब किया है आपने और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी।